हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीटीपी प्रोटोकॉल के बारे में, यानी कि वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के बारे में। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीटीपी इसकी फुल फॉर्म होती है वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, और ये सिस्को प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल होता है क्योंकि ये सिस्को के राउटर पर ही वर्क करता है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ कि जो वीटीपी प्रोटोकॉल होता है उसका यहाँ पे हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपने वीलैन के बारे में पढ़ा हो तो आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारा यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे सेकंड स्विच है, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। तो इस कंप्लीट नेटवर्क में हमने यहाँ पे 4 स्विच को कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड लिखा हुआ है वीटीपी सर्वर। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सर्वर का क्या मतलब है, और नीचे की साइड लिखा हुआ है क्लाइंट। यहाँ पे क्लाइंट का क्या मतलब है। देखिए, जो वीटीपी प्रोटोकॉल होता है ये हमको एक यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है। वो सर्विस क्या होती है, यानी कि हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे एक स्विच पर, और वो हमारी जो कॉन्फ़िगर रहेगी वो सेम कॉन्फ़िगर हमारी अनदर स्विच पर रिप्लिकेट हो जाएगी। यानी कि जब हमने इस स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन की तो आप यहाँ पे जाकर चेक करोगे इस स्विच पर, तो वो क्या रहेगी यहाँ पे, जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा स्विच है ये इधर की साइड से इसको रिप्लिकेट करेगा जो भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे इस स्विच पे वीलैन को क्रिएट किया। अगर आपको वीलैन के बारे में नहीं पता तो मैंने उस पर भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे जितने भी स्विच इससे कनेक्ट है वो उन पे क्या कर देगा, रिप्लिकेट कर देगा। अब यहाँ पे सर्वर का क्या मतलब है, देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के जो स्विच होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 हम उसको वीटीपी सर्वर बोल सकते हैं। जो वीटीपी होता है इसके 3 मोड होते हैं। नंबर 1 वीटीपी सर्वर, वीटीपी ट्रांसपेरेंट, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में बताऊंगा। और नंबर 3 होता है क्लाइंट। तो जो ये सर्वर होता है, अभी आप ये समझिए कि हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जो भी हमारा वीटीपी सर्वर रहेगा हम उसमें क्या कर सकते हैं, जो नेटवर्क इंजीनियर रहेगा वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, और इसी सर्वर के थ्रू जो हमारे बाकी के जो यहाँ पे स्विच है उनमें रिप्लिकेट होगा जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो को यहाँ पे वॉच कीजिए कंप्लीट। सेकंड है यहाँ पर मैनेज द एडिशन, डिलीशन एंड रीनेमिंग ऑफ वीलैन्स ऑन ए नेटवर्क वाइड बेसिस। इसका मतलब यही है, हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं। किसको, वीलैन को। अगर हम किसी भी स्विच में वीलैन क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं वीलैन को, या वीलैन का नेम को यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं, यानी कि उसको दोबारा से नेम कर सकते हैं, उसके नेम को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया, हमारा ये यहाँ पे स्विच है, हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वीलैन को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिप्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैनेज करता है। यहाँ पे मैंने 3rd पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन यू कॉन्फ़िगर ए न्यू वीलैन ऑन ए 1 वीटीपी स्विच सर्वर। तो जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीलैन को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है दी वीलैन इज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू ओल्ड स्विच इन द डोमेन। तो जो हमारे नेटवर्क डोमेन में जो स्विच कनेक्ट है उनमें क्या करेगा, वो रिप्लिकेट कर देगा, या मैं बोल सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उस कॉन्फ़िगरेशन को। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे क्लाइंट में भी मिलेगी, जो हमारे यहाँ पे क्लाइंट स्विच रहेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है रिड्यूसेस द नीड टू कॉन्फ़िगर दिस सेम वीलैन एवरीवेयर। देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इस लाइन से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका पर्पस क्या है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए हमारे पास ये एक नेटवर्क है और हम नहीं चाहते कि हम डेडिकेटेड इस पे जाए, यहाँ पे इंडिविजुअली यहाँ पे जाए और फिर कॉन्फ़िगर करे, यहाँ पे भी इंडिविजुअली जाए, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करे, यहाँ पे भी जाए फिर कॉन्फ़िगर करे इसको, और यहाँ पे भी जाए इसको कॉन्फ़िगर करे। तो यहाँ पे जो टाइम रहेगा वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर हम अलग अलग स्विच पे जाएंगे और उनको कॉन्फ़िगर करेंगे। हम चाहते हैं कि हम एक ही स्विच को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करें, और जो कॉन्फ़िगरेशन हमने इस स्विच के अंदर की है वो यहाँ पर रिप्लिकेट हो जाए एक ही टाइम में। तो आप एक ही टाइम में क्या करोगे, इस स्विच को कॉन्फ़िगर करोगे, तो आपका यहाँ पे टाइम बच जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्या कर देता है, उसी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे रिप्लिकेट कर देता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिप्लिकेट दी वीलैन
फ्रॉम वन स्विच टू अनदर स्विच। तो ये क्या काम करता है, VTP वन स्विच से अनदर स्विच पर रिप्लिकेट कर देता है कॉन्फ़िगरेशन को। तो आपको यहाँ पे आगे डिटेल में समझ में आएगा कि VTP सर्वर, VTP क्लाइंट और एक VTP ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसके यहाँ पे 3 मोड होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे ले जाकर आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। तो इन मोड के बारे में आपको वहीं पे क्लियर होगा जब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। लेकिन अभी आप यहाँ पे फिलहाल इसको समझिए। जो VTP मोड्स होते हैं वो यहाँ पे 3 तरह के होते हैं। VTP क्लाइंट मोड, जब हम जो हमारा स्विच होता है उसको क्लाइंट बना देते हैं तो उस स्विच में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, या उसमें क्या नहीं कर सकते, हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की, कोई भी VLAN को क्रिएट किया तो वो सब हम नहीं कर सकते क्लाइंट में, ठीक है। फिर बात करते हैं VTP सर्वर मोड की। जिस स्विच को हम यहाँ पे सर्वर बना देते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्विच यूजिंग दिस मोड कैन क्रिएट एंड डिलीट VLAN। तो हम VLAN को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, VLAN को डिलीट कर सकते हैं। तो हम सर्वर की हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं, जो हमारा स्विच सर्वर रहेगा उसकी हेल्प से। नेक्स्ट है यहाँ पे VTP ट्रांसपेरेंट मोड। ये कैसा मोड होता है, देखिए आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम की हेल्प से, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो हमारा VTP ट्रांसपेरेंट होता है वो मैसेज को रिसीव तो करेगा, लेकिन वो अपने डेटाबेस में उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं करेगा और आगे की साइड उसको फॉरवर्ड कर देगा। जो भी उस नेटवर्क में हमारे जितने भी स्विच कनेक्ट है उनको आगे फॉरवर्ड कर देगा, लेकिन खुद उस कॉन्फ़िगरेशन को अपने डेटाबेस में ऐड नहीं करेगा या सेव नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ए स्विच यूजिंग दिस मोड डजंट शेयर इट्स VLAN डेटाबेस बट इट फॉरवर्ड रिसीव्ड VTP एडवर्टाइजमेंट। देखिए आप यहाँ पे समझिए, हमारे पास यहाँ पे 3 स्विच है, स्विच 1, 2 एंड स्विच 3। हमने इसको VTP सर्वर बनाया। ये मैं आपको कमांड के थ्रू बताऊंगा कि हम कैसे प्रैक्टिकली बना सकते हैं, आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आएगा। जब हम इसको VTP सर्वर बना देंगे तो हम इस पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आगे की साइड मैसेज को क्या कर देगा, रिप्लिकेट कर देगा। ये आगे की साइड क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा। वो मैसेज इस स्विच के पास भी जाएगा। और ये स्विच हमने बनाया है VTP ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट स्विच क्या काम करेगा, यहाँ पे जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसको VTP ट्रांसपेरेंट पर, तो ये उसको यहाँ पे रिसीव तो कर लेगा, लेकिन जो इसने यहाँ पे अपने इस स्विच में कॉन्फ़िगरेशन की है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये अपने डेटाबेस में उसको ऐड नहीं करेगा। ये उस सेम कॉन्फ़िगरेशन को आगे की साइड रिप्लिकेट कर देगा। तो जो हमारा एक क्लाइंट होता है उसको एक्सेप्ट करेगा, अपने डेटाबेस में ऐड करेगा और इस पर वो कॉन्फ़िगरेशन रन हो जाएगी। तो ये यहाँ पे इस तरह से वर्क होता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि VTP सर्वर हमारा क्या होता है, VTP ट्रांसपेरेंट क्या होता है और VTP क्लाइंट क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर की हेल्प से समझाता हूँ। आ चुका हूँ मैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे 3 स्विच को सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्विच 0, 1 एंड 2 को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इनको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिनेरियो समझना होगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। देखिए जो हमारा ये स्विच 0 है, इसको मैं यहाँ पे जो इसका ऑपरेटिंग मोड रहेगा वो यहाँ पे सर्वर बनाऊंगा, और जो हमारा स्विच 1 है इसको मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बनाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे क्लाइंट बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सर्वर रहेगा वो रिप्लिकेट करेगा मैसेज को, यानी कि वो फॉरवर्ड कर देगा आगे की साइड, और जो हमारा स्विच जो रहेगा जिसपे हमारा ऑपरेटिंग मोड ट्रांसपेरेंट रहेगा वो अपने डेटाबेस में उसको सेव नहीं करेगा, वो आगे की साइड उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो वो मैसेज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन रही होगी। तो वो कॉन्फ़िगरेशन इस स्विच में भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो इस स्विच से रिप्लिकेट हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि हम इस स्विच में गए सबसे पहले, और यहाँ पे हम VLAN के साथ उसको ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं VLAN को या डिलीट करते हैं। जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन इस स्विच पे करेंगे वो यहाँ पे रिप्लिकेट हो जाएगी, तो इस स्विच पर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट रहेगा, जिसको हम ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, उस पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रिसीव तो करता है लेकिन अपने डेटाबेस में ऐड नहीं करता। वो रिसीव इसलिए करता है जिससे कि वो आगे की साइड उसको फॉरवर्ड कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको कैसे सर्वर मोड बना सकते हैं। यहाँ पे जो इसका मोड है वो सर्वर रहेगा। इनेबल में गया, इनेबल में जाने के बाद कॉन्फ़िग टी में गया,
और उसके बाद VTP, मैं फिर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद यहाँ पे इसने बता दिया डोमेन, मोड और पासवर्ड और वर्जन। हमारे पास 4 ऑप्शन आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी हमारे नेटवर्क में स्विच कनेक्ट है उनका डोमेन नेम सेम रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको डोमेन दे देता हूँ, उसके बाद मैं इसका मोड यहाँ पे सेट करूँगा। तो डोमेन मैंने यहाँ पे दिया पंकज, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पंकज आ चुका है। तो आप यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हो, एग्जिट किया हमने, ठीक है। एग्जिट करने के बाद आप यहाँ पे कमांड चला सकते हो शो VTP स्टेटस। तो हमारा जो यहाँ पे नेम है वो क्या हो चुका है, पंकज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम फिर कहाँ पे जाते हैं, कॉन्फ़िग में जाते हैं, कॉन्फ़िग T। अब हम इसका मोड यहाँ पे चेक करते हैं VTP। देखिए मोड के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। कहाँ पे गया हमारा, मैं इसको ऊपर की साइड करता हूँ। देखिए ये रहा, ठीक है। तो डोमेन नेम हमने यहाँ पे दे दिया और फिर हमको क्या देना है, मोड देना है। और मोड हमारा क्या हो सकता है ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, VTP। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मोड और क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो हम इसको क्लाइंट बना सकते हैं, या सर्वर, या ट्रांसपेरेंट। जो मैं आपको समझा चुका हूँ थ्योरेटिकली वो अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो मैं इस स्विच को यहाँ पे सर्वर बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सर्वर। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर रहता है। जब आप कोई भी न्यू स्विच को बाय करोगे तो वो सर्वर रहेगा। तो इसने यहाँ पे दिखा दिया डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP सर्वर। तो इसका यहाँ पे पहले से ही सर्वर था। तो हम यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि शो VTP स्टेटस। तो स्टेटस यहाँ पे क्या है, नेम पंकज है और जो इसका VTP ऑपरेटिंग मोड है वो क्या है, सर्वर है। तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा। तो हमने इसको यहाँ पे क्या बना दिया, सर्वर बना दिया यहाँ पे। अब इसको क्या बनाना है, यहाँ पे इसका जो ऑपरेटिंग मोड लेना है वो क्या लेना है, वो ट्रांसपेरेंट लेना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, हम इस स्विच में गए, इनेबल में गए, कॉन्फ़िग T किया, उसके बाद VTP क्वेश्चन मार्क लगा के आप पता लगा सकते हो कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए। हम इसको डोमेन देते हैं, डोमेन क्या, पंकज हमने दिया, एंटर किया। उसके बाद VTP मोड देते हैं। मोड क्या देना है हमें, ट्रांसपेरेंट। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट के लिए आप यहाँ पे T यूज़ कर सकते हो, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ट्रांसपेरेंट हमारी यहाँ पे कमांड है। तो हमारा ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। उसके बाद आप इस पर भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, एग्जिट किया आपने, शो VTP स्टेटस। तो ये यहाँ पे आ चुका है। जो इसका डोमेन नेम है वो पंकज है और इसका VTP ऑपरेटिंग मोड क्या है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। तो हमने अभी तक यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया। हम इस स्विच पे जाते हैं, CLI में जाते हैं और इसको हम क्या बनाएंगे, एज ए क्लाइंट की तरह हम इसको वर्क कराएंगे। कॉन्फ़िग लिख सकते हैं हम बस, कॉन्फ़िग T। उसके बाद VTP क्वेश्चन मार्क से आप पता लगा सकते हो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो हमें डोमेन देना है, डोमेन क्या है, पंकज। उसके बाद VTP मोड देना है, मोड क्या रखना है हमें, इसका क्लाइंट रखना है। या आप क्वेश्चन मार्क से पता लगा सकते हो, हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे क्लाइंट का यूज़ कर सकते हो। तो हमने क्लाइंट का यूज़ किया, तो हमारा ये भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा जो ये पोर्ट है, जो स्विच से जो कनेक्ट है, इस स्विच से हमारा ये स्विच कनेक्ट है। तो इनके यहाँ पे जो ये पोर्ट है जो कि आपस में कनेक्ट है, इनको हमें ट्रंकिंग पोर्ट बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, ट्रंक बनाना है। तो हमारा ये डेटा क्या हो पाएगा, वो सेंड हो पाएगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो स्विच होता है उनमें हमारा VLAN 1 में सारे पोर्ट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे गया और शो VLAN किया मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो
कि जो हमारा यहाँ पे VLAN है वो 1 है, यहाँ पे 1 देख रहे हो आप, तो ये क्या होती है, डिफ़ॉल्ट होती है सारे स्विच में। और जितने भी स्विच हमारे यहाँ पे इस स्विच के अंदर है, यानी कि इस स्विच में जितने भी हमारे स्विच है वो सारे VLAN 1 में है। और ऐसा हमारा इस पोर्ट यहाँ पे इस स्विच पे भी है, इस स्विच पे भी है और इस स्विच पे भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे VLAN किसी अदर VLAN को यहाँ पे क्रिएट करें, जैसे कि VLAN 10 हो गया, VLAN 20 हो गया, ठीक है, और उसको यहाँ पे सेंड कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। तो हमें यहाँ पे ट्रंकिंग पोर्ट बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रंकिंग पोर्ट क्या काम करता है, डिफरेंट VLAN को या मल्टीपल VLAN को अलाउ कर देता है अपने मैसेज को सेंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं ट्रंकिंग पोर्ट। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये पोर्ट नंबर है वो कौन सा है, वो यहाँ पे कौन सा है, FA0/1 है, ठीक है। अगर आपको पोर्ट का नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। कॉन्फ़िग T हमने यूज़ किया, कॉन्फ़िगर मोड में चले गए, इंट में गए, पोर्ट नंबर का नेम दिया यहाँ पे 0/1 किया, इंटरफेस में 0/1 करने के बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये कमांड होती है। इससे हमारा क्या होता है, जो पोर्ट रहता है वो ट्रंक पोर्ट बन जाता है। तो हमारा ये ट्रंक पोर्ट बन चुका है। उसके बाद हम इस साइड आए, इस स्विच में आए, इस स्विच में आने के बाद हम इन पोर्ट को भी क्या बनाते हैं, ट्रंक बनाते हैं, कॉन्फ़िग T। उसके बाद इंट रेंज देता हूँ मैं यहाँ पे। रेंज से क्या होता है, हम मल्टीपल पोर्ट को एक ही कमांड के थ्रू ट्रंक पोर्ट बना सकते हैं। 0/1 बनाना है और कहाँ तक बनाना है, इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 2 तक। तो हमें यहाँ पे टाइप करना होगा FA0/1 और FA0/2। हमने यहाँ पे क्या किया, टाइप किया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्विच पोर्ट देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो ये यहाँ पे है, जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है, ये थोड़ा टाइम ले लेता है। इसने क्या काम किया, जो FA0/1 था, यहाँ पे स्टेट चेंज की इसने FA0/1 की, और यहाँ पे इसने स्टेट चेंज की, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्विच पोर्ट, उसके बाद मोड ट्रंक। मैंने यहाँ पे इनको ट्रंक पोर्ट बना दिया। आप कैसे चेक कर सकते हो, इसकी भी एक कमांड होती है, एग्जिट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे कीजिए शो इंट ट्रंक, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे दिखा देगा आपका जो FA0/1 और 0/ यहाँ पे 2 है, वो यहाँ पे ट्रंकिंग पोर्ट बन चुका है, जो कि VLAN 1 में वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद मैं इस स्विच पे जाता हूँ। इस स्विच पे जाने के बाद हम यहाँ पे सेम हम कॉन्फ़िगरेशन में इंट करता हूँ। इंट करने के बाद FA0/1 करता हूँ और यहाँ पे कमांड देता हूँ स्विच पोर्ट मोड और उसके बाद ट्रंक। एग्जिट करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो हमारा ये पोर्ट है वो ट्रंक बन चुका है या नहीं। सो इंटरफेस ट्रंक, तो हमारा ऊपर की साइड यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, जो हमारा FA0/1 है वो क्या बन चुका है, ट्रंक बन चुका है। तो इस कमांड की हेल्प से आप किसी भी स्विच में जाकर चेक कर सकते हो कि कौन सा पोर्ट आपका ट्रंक बन चुका है और कौन सा नहीं। अब मैं देखिए यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं इस स्विच के अंदर VLAN 10 को और VLAN 20 को कॉन्फ़िगर करूँगा। तो उसके बाद आप इस स्विच पे आना और चेक करना कि यहाँ पर VLAN 10 और VLAN 20 बन चुका है या नहीं। देखिए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो इस स्विच के अंदर की है वो यहाँ पे आएगी, लेकिन वो अपने डेटाबेस में उसको सेव नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ये आगे की साइड उसको फॉरवर्ड कर देगी और ये क्लाइंट है, जो इसका ऑपरेटिंग मोड है वो क्या है, क्लाइंट है। तो इसमें जब आप आके चेक करोगे तो आपको VLAN 10 और VLAN 20 देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो सर्वर है यहाँ पे, जो स्विच हमारा सर्वर है वो रिप्लिकेट कर देगा। और ट्रांसपेरेंट का काम होता है वो खुद तो उसको कॉन्फ़िगर नहीं करेगा अपने अंदर, यानी कि सेव नहीं करेगा उस अपने डेटाबेस में, लेकिन आगे की साइड उसको फॉरवर्ड कर देगा। और क्लाइंट में जब आप यहाँ पे चेक करोगे VLAN 10 और VLAN 20 क्रिएट हो चुके हैं या नहीं, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्विच में गया, ठीक है,
स्विच में जाने से पहले फिर मैं आपको एग्जिट करता हूँ यहाँ पे और दिखाता हूँ वीलैन के बारे में। सबसे पहले वीलैन किया, हमारी यहाँ पे वीलैन बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 1 है। आपको नीचे की साइड यहाँ पे कोई 10 या 20 वीलैन दिख रही है? आप ही बताइए, आपको यहाँ पे कोई 10 या 20 वीलैन दिख रही है? नहीं दिख रही है अभी। और आप इस साइड जाइए, इस राउटर में, इस स्विच में जाइए सॉरी, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो वीलैन करता हूँ मैं, वीलैन। तो आप इसमें भी बताइए आपको यहाँ पे कोई वीलैन 10 या वीलैन 20 कुछ शो हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इस स्विच में जाऊँगा, अब मैं क्रिएट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे जो हमारा लास्ट का जो स्विच है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो मैं कॉन्फ़िग में जाता हूँ, कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पे वीलैन 10, ठीक है। वीलैन 10 को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, और आप उसको नेम भी दे सकते हो। नेम दिया आपने यहाँ पे HR, ठीक है। उसके बाद एग्जिट किया हमने, उसके बाद हमने क्रिएट की वीलैन 20, उसके बाद हमने इसको नेम दे दिया टेक्निकल। हमने जो वीलैन क्रिएट की उसको हमने नेम भी दे दिया, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। तो आप इस स्विच पे आओगे, इस स्विच पे फिर चेक करना। सबसे पहले तो मैं आपको उसी स्विच पे जाके चेक करके दिखाता हूँ कि हमारी वीलैन बनी या नहीं। तो यहाँ पे हमारी वीलैन क्रिएट हो चुकी है, तो हम सबसे पहले कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी वीलैन क्रिएट हुई या नहीं। तो वीलैन करता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रही है वीलैन 10 जिसका नाम मैंने HR दिया था, और वीलैन 20 जिसका नाम मैंने यहाँ पे टेक्निकल दिया था। तो आप यहाँ पे जाना, जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट स्विच है, ठीक है, जिसको हमने ऑपरेटिंग मोड ट्रांसपेरेंट दिया था। वीलैन करते हैं हम, तो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने डेटाबेस के अंदर ये सेव नहीं करता है। जो भी सर्वर से जो हमारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है उसको सेव नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे HR जो मैंने नाम दिया था या टेक्निकल वीलैन का, वो कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या काम करता है, ये आगे की साइड उसको फॉरवर्ड कर देता है, तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक रिप्लिकेट हो जाती है। तो आपको यहाँ पे वीलैन 10 और वीलैन 20 देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे वीलैन करता हूँ, मैंने यहाँ पे वीलैन किया, तो देखिए आपको यहाँ पे वीलैन 10 जिसका नाम मैंने HR दिया था वो देखने को मिल गया, वीलैन 20 जिसका नाम मैंने टेक्निकल दिया था वो देखने को मिल गया। जबकि हम इस राउटर पे हमने कोई भी वीलैन को क्रिएट नहीं किया, वीलैन 10 या वीलैन 20 को हमने कॉन्फ़िगरेशन केवल इस स्विच पे किया, लेकिन हमारा जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है या इंफॉर्मेशन रिप्लिकेट हो चुकी है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो हमारा ये सर्वर था, ये ट्रांसपेरेंट था, और ये हमारा क्लाइंट था। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि सर्वर हमारा कैसे काम करता है, और ट्रांसपेरेंट कैसे काम करता है, और क्लाइंट कैसे काम करता है। और क्लाइंट पर आप यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो यहाँ पे रिप्लिकेट वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे सर्वर है। तो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि जो VTP है वो कैसे काम करता है। थ्योरेटिकल भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, और बिल्कुल प्रैक्टिकल भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।